बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अफ़ज़ाल अहमद राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश खुर्रम होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज पाकिस्तान में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, एक एक करके दोनों पर नज़र दौड़ाते हैं। पहली डेवलपमेंट ये हुई कि वो सुप्रीम कोर्ट जिसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब हैं, जिन्होंने 13 जनवरी को पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज किया और फिर बेहुदा किस्म के सवालात उठाए जिनकी कोई तुक नहीं बनती थी, और उन सवालात की बुनियाद पर 14 वो लोग जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, जिन्हें पीटीआई जो है वो अपने पीटीआई मेंबरान नहीं मानती, पीटीआई रहनुमा नहीं मानती, उन 14 लोगों की शिकायत को सुनते हुए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की भरपूर वकालत करते हुए पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला छीना और पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इलेक्शन से दूर रहे या जीत ना सके, या इस इलेक्शन को अपनी पूरी ताकत से मुतनाज़ा करने की कोशिश की, और इस इलेक्शन को इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा कर दिया गया। काजी फाइज ईसा की इस अदालत में ये सारा मामला चला और आज 26 जनवरी 2024 को इसी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस जनाब ताहिर अमीन अल्लाह साहब और जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब ने 3 लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। ये 3 लोग पीटीआई के रहनुमा, जिसमें सबसे अहम लीडर परवेज़ इलाही, जिन्होंने इमरान खान के साथ एक मुस्तहकम स्टैंड लिया हुआ है, इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान का साथ देने के लिए उन्हें काफ़ी प्राइस पे करनी पड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ताहिर अमीन अल्लाह साहब और मंसूर अली शाह साहब ने परवेज़ इलाही साहब के कागजात नामजदगी मंजूर करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। इसी तरह से जो ताहिर अमीन अल्लाह साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब ने ये फैसला करते हुए इसके साथ साथ जो दूसरे दो अहम रहनुमा थे, उनमें उमर असलम साहब हैं पीटीआई के दूसरे अहम रहनुमा, उनके इलेक्शन के लड़ने के हवाले से कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया। फिर ताहिर सादक साहब हैं तीसरे रहनुमा पीटीआई के, उनके कागजात नामजदगी भी एक्सेप्ट किए और उन्हें कहा कि आप अपना 2024 का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकला थे उन्होंने कहा कि भाई अभी तो बैलेट पेपर्स छप चुके हैं, अभी तो नशनात देना काफ़ी मुश्किल है। तो इस पर जनाब ताहिर अमीन अल्लाह साहब के रिमार्क्स थे और जो मंसूर अली शाह साहब, उनके रिमार्क्स ये थे कि अगर आपके बैलेट पेपर छप चुके हैं तो ये कसूर आपका है, इन कैंडिडेट्स का नहीं है। आपने इनके नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट किया और आपको पता था कि ये लोग अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट इन्हें रिलीफ देगी। तो फिर जब आपको ये सारी चीज़ें पता थी तो आपने ये चीज़ें क्यों की? आपने इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट क्यों किए? तो ये नॉमिनेशन पेपर्स के रिजेक्ट होने की वजह से जो सज़ा है ये इन लोगों को क्यों मिले? ये सज़ा आपको मिलनी चाहिए। आपका काम है कि आप वो सारे मामलात कानूनी तरीके से तय करें कि जिनका आपको बाद में नुकसान ना हो। तो ये बड़े सख्त रिमार्क्स आए ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तरफ से और इस तरह से ये कागजात नामजदगी 3 शख्सियात के मंजूर हुए और इन्हें इलेक्शन 2024 में पार्टिसिपेट करने का भरपूर मौका उसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना था। अब दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक इदारा है आईपोर के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च। ये ऐसा इदारा है कि जिसके तहत लोगों की ओपिनियन ली जाती है, फील्ड पे जाया जाता है, लोगों से उनकी राय ली जाती है कि कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं और कौन सी पार्टी को आप नहीं सपोर्ट करते। तो ये इस इदारे ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए एक सर्वे जारी किया है, जिस सर्वे के तहत मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त 45% मकबूलियत लेकर आगे जा रही है और पीटीआई इस सर्वे के मुताबिक 35% जो है ना वो मकबूल है और नवाज़ लीग से नीचे है। लेकिन ये
बड़े झूठे और बेबुनियाद किस्म के सर्वे किए जा रहे हैं और ख़ुद साख्ता सर्वे किए जा रहे हैं और बाकायदा प्लान सर्वे किए जा रहे हैं, प्लांटेड सर्वे किए जा रहे हैं। यानी कि आप ये देखें कि कार्रवाई हर तरफ से डाली जा रही है। पीटीआई के खिलाफ हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिशें भरपूर की जा रही हैं कि पीटीआई को किसी न किसी तरीका से पीटीआई के कारकुनान के अंदर जो एक उम्मीद है उस उम्मीद को तोड़ा जाए, पीटीआई के कारकुनान को अगवा किया जाए, पीटीआई के लीडरान को अगवा किया जाए। और आपने देखा कि जिस तरह से पीटीआई के नॉमिनेटेड कैंडिडेट से उनके नॉमिनेशन पेपर्स किस तरह से जो है ना वो फाड़े गए, जो तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा थे उनको किस तरह से उठा लिया गया, फिर इसी तरह से जो है ना वो अगवा कैसे किया गया पीटीआई के लीडरान को, ये सारी चीज़ें आपके सामने। तो ये सर्वे फिर इस सूरत में आना कि भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसकी मकबूलियत 70% है इस वक्त और वो टॉप पे है, और हर उस सर्वे में जहाँ पे ये सारी पार्टीज़ के हवाले से लोगों से ओपिनियन ली गई तो अवाम ने यही कहा कि हम पीटीआई के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इस वक्त 25 करोड़ अवाम में से 14 करोड़ अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। इसका क्या मतलब हुआ? सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इस सूरत में इस तरह का सर्वे आना ये क्या है? ये अजीब एक मुज़ायका खेज एक जोक है कि जिसमें कोई किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि जो नवाज़ लीग है 45% की मकबूलियत लिए पहले नंबर पर है और पीटीआई 35% के साथ दूसरे नंबर पर है, तो आपको इतना डर क्यों लगा हुआ है भाई? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कभी बल्ला छीन लेते हो, कभी उनके लीडरान के कागजात नामजदगी जो है ना वो रिजेक्ट कर देते हो, कभी आप उन्हें अगवा कर लेते हो, कभी कारकुनान को पकड़ के जेलों में बंद कर देते हो, कभी आप इमरान खान के ऊपर झूठे और बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाते हो, इमरान खान की जो है वो आप इकरार कुशी करते हो। सब ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो फिर? अगर आपको यही लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इतनी ही मकबूलियत है और आवाम चाहती है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बनवाए और इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए, तो फिर ये सारी चीज़ें मत करो, फिर खेलने दो, खुलकर खेलने दो पीटीआई को, पीटीआई के मेंबरान को, उनको तंग करना छोड़ो, उनको जेलों में बंद करना छोड़ो, उनके कारकुनान को जेलों में बंद करना छोड़ो, पीटीआई के जो बड़े बड़े लीडरान इस वक्त जेलों में बंद हैं उनको छोड़ो, खुलकर खेलो, हिम्मत करो, सामने आओ। तो फिर इतना डर क्यों लगा हो? आप इतने खौफजदा क्यों हो? आप इतने ज़्यादा इवन अगर पीटीआई के हवाले से कोई बंदा सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करता है, पीटीआई का साथ देने के लिए खड़ा होता है, इमरान खान के लिए बात करता है, इमरान खान के साथ खड़ा होता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ स्टैंड लेता है, तो आप उसको अगवा कर लेते हो, आप आवाज़ बंद कर देते हो। तो इतने खौफजदा क्यों आप जलसों पे जलसे कर रहे हो, लेकिन जो भी जलसा कर रहे हो वहाँ पर आपके अपने लोग बुलाए हुए होते हैं, आप उन्हें बिरयानी खिलाते हो, आप उन्हें पैसे देते हो, आप उन्हें जाना मिन्नतें तरला करके बुलाते हो, और फिर उसके बावजूद आप देखते हो कि उसी जलसे में इमरान खान के नारे लग रहे होते हैं। आपके जलसे में आपके लोगों के अंदर इमरान खान के हक में नारे लग रहे होते हैं। तो ये बड़ी जो है ना वो एक लम्हा फिक्रिया है कि उस दिन आपने देखा कि एक जगह एहसन इकबाल साहब कोई थोड़ा सा जलसा कर रहे थे, कुछ चंद लोग खड़े थे और उन लोगों में इमरान खान के नारे लगना शुरू हो गए, ना वो गद्दार वो और ना ही जो है ना वो बागी, इमरान खान कैदी 804, ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804। ये नारे एहसन इकबाल के जो छोटा सा एक उनको 10 लोग खड़े किए थे बंदे या कुछ छोटा सा जलसा करने की कोशिश की, तो उस जलसे में उन 10 लोगों में ये नारे लगना शुरू हो गए इमरान खान के हक में। तो सूरत हाल तो ये है। तो ये आप झूठे और जाली किस्म के जो सर्वे लेके आ जाते हैं, लोग बिल्कुल जो है ना वो बाखबर है, अवाम बाखबर है, लोग जानते हैं, लोग सब कुछ उनके सामने आशना है, चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, निज़ाम सब खुलकर सामने आ गया है और निज़ाम को चलाने वाले सारे नंगे हो चुके हैं। तो ये बंद करें जाली किस्म के हरबे, ये आपके काम नहीं आने वाले। आज तक जो भी आपने इमरान खान के खिलाफ जो किरदार कुशी की, जो उसके साथ उसके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की, जो झूठे केसेस बनाए, वो सब चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हैं, आप पर बैकफायर कर रही हैं, आपको कोई चीज़ फ़ायदा नहीं दे रही। तो ये 2 डेवलपमेंट थी जी। एक यही कि जो परवेज़ इलाही और बाकी 2 मेंबरान हैं उनके कागजात नामजद